ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर पूरे यूपी में घमासान मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के अफसर और शिक्षक अपनी अपनी बातों को लेकर आमने सामने आ गए हैं। कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच शिक्षा विभाग से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने न सिर्फ लोगों को हैरान कर दिया है बल्कि लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सामान्यतः यूपी के सरकारी स्कूलों पर गरीबों के स्कूल होने का ठप्पा लगा हुआ है। शायद यही कारण है कि अच्छे घरों के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। लेकिन सोमवार को यूपी के सबसे दक्षिणी जिले सोनभद्र की दुद्धी तहसील में तैनात तहसीलदार ज्ञानेंद्र यादव अपनी बेटी श्रेया कुमारी के दाखिले के लिए कंपोजिट विद्यालय दुद्धी प्रथम में पहुंचे तो वहां मौजूद टीचर हैरान रह गए। तहसीलदार ज्ञानेंद्र यादव सबसे पहले प्रधानाध्यापक कक्ष पहुंचे, जहां नए प्रवेश दिलाने के लिए कागजी औपचारिकताओं को पूरा किया। तहसीलदार की शानदार पहल के बाद न सिर्फ टीचर व आमजन में खुशी है बल्कि पूरे यूपी में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग उनके इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में तहसीलदार ज्ञानेंद्र यादव ने बताया कि 2.5 साल पहले भी वह यहाँ तैनात रह चुके हैं। उस समय भी अपनी बेटी का दाखिला इसी स्कूल में कराया था। एक बार फिर यहाँ तैनाती मिलने पर अपनी बेटी का दाखिला कराने आए हैं। 2.5 साल पहले यहाँ भी पोस्टेड था। क्लास 1 में मेरी लड़की यहीं पढ़ती थी, फिर ट्रांसफ़र हो गया, घोरावल चले गए। घोरावल में कंपोजिट विद्यालय में मेरी बच्ची पढ़ती थी। वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होकर के मैं यहाँ दुद्धी आया, तो लगातार उसका कोई मैंने जारी रखा है। इसे लेकर संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए, जो हिंदी भाषा, हिंदी माध्यम है, अगर अपने माध्यम में, अपनी भाषा में जो है कोई भी चीज़ अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से जो है उसको सीखा जा सकता है। उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है आपका। अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं में जो है बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा देश में हिंदी जो है सर्वोपरि भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, और इसमें अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका विकास जो है, मानसिक विकास जो है बेहतर होगा। इलाके के एक बड़े अफसर की इस पहल से स्कूल के टीचर फूले नहीं समा रहे। उनका कहना है कि तहसीलदार साहब की इस पहल से न सिर्फ विद्यालय का सम्मान बढ़ा है बल्कि यह फैसला लोगों को भी सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रेरित करेगा। तहसीलदार साहब ने हमारे विद्यालय में एडमिशन कराया। इससे पहले भी 1 में इनके बच्चे पढ़ चुके थे। जी। उसका ट्रांसफ़र पर चले गए थे, फिर आए हैं तो एडमिशन कराए हैं। इस पर हम लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी। और हमारा विद्यालय नित्य प्रतिदिन अवसर अच्छाई की ओर बढ़ रहा है। मेहनत यहाँ के सारे टीचर कर रहे हैं। हमारे यहाँ हाल लैब में है जिसमें हमारे बच्चे टैबलेट पर, सारे बच्चे 50 के आसपास 50 टैबलेट है हमारे पास, जिसमें सारे बच्चे टैबलेट पर पढ़ाई करते हैं प्रतिदिन। और हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास भी लग गया है। स्मार्ट क्लास भी एक्टिव है हमारा। उसमें जाकर कंटेंट्स को बच्चों को लाइव दिखाया जाता है और उसमें बच्चों की समस्याओं को समाधान किया जाता है। और हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, तो यहाँ पर इंग्लिश की बुक्स भी बच्चों को दी जाती है। और हिंदी के बच्चे तो ज़्यादातर हैं, लेकिन उनको बीच का रास्ता बना करके हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई कराई जाती है। अभिभावकों को संदेश देना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय के प्रति रुचि दिखाएं, सहयोग करें, और हम लोग उनके इच्छाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल 1,32,869 बेसिक स्कूल हैं, जिनमें 6,09,282 महिला एवं पुरुष शिक्षक तैनात हैं। लाखों गरीब बच्चे इन स्कूलों में सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाले शिक्षकों से पढ़ने आते हैं। सरकार की ओर से फ्री किताबें, ड्रेस व बच्चों की हेल्थ के लिए MDM समेत कई अन्य मामलों में हर साल अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। इन सब के बावजूद यूपी की प्राथमिक शिक्षा बदहाली की स्थिति में है। कोई भी सक्षम परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि उन निजी स्कूलों में पढ़ाने की होड़ में शामिल हो जाता है, जहां बड़ी फीस, किताबों और ड्रेस का मनमाने दामों में व्यापार किया जाता है, जहां शिक्षक भी वही होते हैं जिन्हें सरकारी शिक्षक बनने में असफलता मिली होती है या फिर बनने का मौका नहीं मिला होता है। बहरहाल तहसीलदार की यह पहल निश्चित तौर पर काफ़ी सराहनीय है। यदि यही सोच सभी सरकारी कर्मचारी व टीचर रखने लगे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी बल्कि सरकार को ऑनलाइन हाजिरी लेने की नौबत नहीं आएगी।